Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया ने किसको किसको टारगेट किया, क्या बोला, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। एक्चुअली मैंने एक भैया जी का लाइव देखा, जगत भैया की बात कर रही हूँ, अब कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। इसके बाद मैंने एक वीडियो देखा तो जगत भैया लोगों को टारगेट कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ है ना, वो दिखाना क्या चाहते हैं इस यूट्यूब पे लोगों को, वो इतना कंफ्यूजनिंग है। तो चलिए वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं फुल। इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं औरों का नहीं जानती, अगर और रिएक्शन वीडियोज आप लोगों ने देखे होंगे तो बन गए होंगे, क्योंकि कल का ये वीडियो का रिएक्शन है तो होपफुली कि और भी बहुत सारे रिएक्शन वीडियो बने होंगे। ये मैं अपने रिएक्शन की बात कर रही हूँ। एक्चुअली कल मैं एक लाइव देखी थी, बट जगत भैया जो है 11 बजे के बाद शायद लाइव आया था, और कल हमारा डिनर थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मौसी आई नहीं थी और बाहर से खाना आया तो लेट हो गया था, और कल बहुत सारा काम था। जैसे अभी मैंने ब्लॉग नहीं डाला है तो कल पूरा दिन बहुत बिजी था, तो इस वजह से खाना घर पे नहीं बना था। तो बाहर से आया, हम डिनर कर रहे थे। उसके बाद जब मैं बेड पे गई तो देखी जगत भैया लाइव आए थे, तो पूरा लाइव सेशन में उनका चल रहा था इनविटेशन, और लोग लाइव चैट पे इनवाइट कर रहे थे लोगों को। जो लोग भी आना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं वाला सिस्टम कल के लाइव से मुझे लगा। लाइव मैंने बहुत देर तक नहीं देखा क्योंकि फिर मुझे लग रहा है हार्डली मैं शायद 5 मिनट देखी होंगी। इसके बाद मैंने बंद कर दिया था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें आना है। बहुत सारे लोग, शायद इन्होंने कोई नंबर अपना दिया हुआ है कि आप कॉल कर सकते हो अगर आना है तो मुझे ये जो थीम है इनका मुझे एग्जैक्ट लगा था, जो निकू एंड सुमित ने किया था एग्जैक्ट वैसे ही, कि जो भी आना चाहता है वो मुझे मैसेज कर सकता है। आप कितनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, फैमिली के साथ आना चाहते हैं, सिंगल आना चाहते हैं, कितने मेंबर्स हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सेम जो सुमित और निकू ने किया था, सेम वही चीज़ था। तो मुझे लग रहा है वहाँ से इन्होंने ये चीज़ तो कॉपी किया है। और एक्चुअली क्या है ना कि इन लोगों का हमेशा रहता है कि जो भी हो सोशल मीडिया, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, हर जगह हम दिखें। तो जो लास्ट मंथ का पूरा क्रेडिट चला गया था ना, पॉजिटिव फैमिली, एक बेस्ट फैमिली का जो टैग चला गया था निकू की फैमिली को, तो मुझे लग रहा है कि इनको भी चाहिए। इनको तो मुझे लग रहा है कंट्रोवर्सी, बेस्ट कंट्रोवर्सी फैमिली का अवार्ड मिलना चाहिए। और कुछ समझ में इन लोगों को आता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता है कि एनिवर्सरी में इतना क्या है कि मतलब पता नहीं। एक तो इनकी 6वीं या 7वीं एनिवर्सरी है, आप लोग मुझे करेक्ट बताइएगा। और चलो एनिवर्सरी मना भी रहे तो इतना हो हल्ला, मतलब कि अभी तो तुम्हारा इतना छीछा लेदरी किए हो यार अपने रिश्ते को, इतनी मतलब अपने ही रिश्ते को पूरा गंदगी से भर दिए हो, और अभी तुम दिखा रहे हो कि बड़े एनिवर्सरी मनाने वाले हो। कुछ दिन वेट कर लेते, अगला एनिवर्सरी मना लेते, 1 साल तो दिखा देते जनता को कि भाई बड़े ऑनेस्ट हो। मतलब ऐसे एनिवर्सरी मनाने का क्या फ़ायदा, आप लोग मुझे बताइएगा। कि 2 दिन बाद फिर हस्बैंड वाइफ को कुछ बोल रहा है, वाइफ हस्बैंड को कुछ बोल रही है, सोशल मीडिया पर आके कुछ का कुछ बोलते हैं, ये फिर अपने में फिर सुलह भी कर लेते हैं। तो ये पूरे प्लान इनके रहते हैं। अगर जनता प्लान बोली तो बुरा भी लगा, अगर ये प्लान नहीं था तो भाई इनकी वाइफ चलो माफ़ कर दी। अब ये नहीं लग रहा कि लोग कितना हंसेंगे, मतलब कि अगर लड़ाई हो जाती है तो हम सोशल मीडिया पे, मतलब क्या हस्बैंड वाइफ की एक नॉर्मल भी लड़ाई हो जाए तो बहुत दिनों तक हम दिखा नहीं सकते कि भाई लोग कहेंगे कि अभी तो लड़ रहे थे, अभी बड़े प्यार दिखा रहे हैं। और अब लोग बोल रहे होंगे तो इनको तो खुद कंट्रोवर्सी ये करते हैं, ये चाहते हैं कि हमेशा ये कंट्रोवर्सी में बने रहे। और ये जो है ना, ये एनिवर्सरी कोई एनिवर्सरी नहीं है। एक तो ये क्या है कि इनकी एनिवर्सरी देख के जगत दीदी को बहुत ऑब्वियस बात है ना, बुरा तो किसी को भी लगेगा। देखो जगत दीदी की बात नहीं है, जगत दीदी की जगह पे कोई भी रहता तो बुरा लगता। मैं निष्पक्ष यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योंकि जगत दीदी की जिंदगी पूरी चौपट करके, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों ना अपने आप को पता नहीं क्या शो करने के चक्कर में है कि बड़े इनके प्यार हैं, बड़े ये क्लोज हो गए हैं। इन दोनों के ना रिश्ते एकदम खोखले हैं, खोखले थे और खोखले ही रहेंगे। ये सिर्फ अपने रिश्ते को ना सोशल मीडिया पे आके दिखाते हैं। और ये जो जितना हल्ला कर रहे हैं ना, ये सीधे सीधे शो हो रहा है कि खोखले ही हैं। नहीं तो आप एक दूसरे को टाइम देते ना कि शोबाजी करते। मेरे हिसाब से चीज़ें यही है। और आपका क्या है बताइएगा। और प्लस ऑब्वियस सी बात है यार कि इस बंदे को ये नहीं लगता, दूसरे दिन आके बड़ा इसको गिल्टी फील हो रही थी, और दीदी फिर से बोलने लगा था जगत दीदी को
कि वो तो दीदी थी, मैंने उसको ऐसे बोला, सब झूठ बोला। और इसको गिल्टी फील नहीं होती कि एक लड़की की ज़िंदगी पूरी बर्बाद करके और आज बड़ा हस्बैंड वाला बना है और बड़ा एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे ये ताजुब होता है कि मतलब किस मेंटालिटी के लोग हैं। चलो अब यहाँ तक तो ठीक है कि वो लाइव में सबको इनविटेशन दे रहे थे। अब आज का नहीं, उनका एक और वीडियो मैंने देखा है जिसमें वो बहुत तड़कते भड़कते थंबनेल के साथ, तड़कती भड़कती टाइटल के साथ उन्होंने डाला हुआ है कि एडवाइस देना बंद करो, मेरे पास मोबाइल नहीं है, कुछ ऐसे ही है। आप समझ जाना, आप लोग देखे होंगे। कभी बोल रहे हो कपड़े दे दो, कभी बोल रहे टिकट दे दो, कभी बोल रहे हो ये कर दो, कभी बोल रहे हो गिफ्ट दे दो। तो मैं क्यों दूं लोगों को? मैं अगर कभी बोल रहे हो ट्रेन का टिकट करा दो, कभी बोल रहे हो फ्लाइट का टिकट करा दो। तो मैं अगर एक बंदे को फ्लाइट से बुलाऊंगा तो मैं 50 लोगों को फ्लाइट से बुलाता हूँ, तो सोचो मेरा 5 लाख तो इसमें ही लग जाएगा। तो पहली बात कि भैया पैसा ही दिखाने के लिए तो तुम इतनी बड़ी पार्टी कर रहे हो। या हम कंफ्यूज हैं, मैं कंफ्यूज हूँ क्या? और दूसरी बात, पैसे की कमी तो है नहीं। अगर तुम फ्लाइट से बुलाओगे तो उसका कुछ ना कुछ तो हिसाब कर लोगे कि वो पूरा रिवर्स होकर आ जाए। और दूसरी बात, कोई ये नहीं कर रहा है कि सारे जन को तुम फ्लाइट से बुलाओ। जो ये बोल रहे ना कि एक को बुलाऊंगा दूसरे को नहीं बुलाऊंगा तो बुरा लगेगा, नहीं भाई, बाकी सब के तो टिकट ऑफ हो गए हैं ना, बाकी सब तो आ रहे हैं। ये जनता बोली थी तुम्हारे ससुराल वालों के लिए कि भाई एक पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स की जगह एक अलग है ना। तो एक पेरेंट्स आ रहे हैं और उस पेरेंट्स को, अपने सास ससुर को तुमने बेइज्जत करके भगाया है घर से, तो उनको एक मौका है तुमको कि उनको बुलाओ, उनको इज्जत से विदा करो। तो ये जनता बोल रही थी, जिसको ना और मुझे समझ में नहीं आता, ये सच में इसको लोग लप्पी बोलते हैं तो सही बोलते हैं जगत भाभी को। इसको सिर्फ अपने की पड़ी रहती है ना, ये अपनी फैमिली वालों को पूछती है, ना भाई बहनों को पूछती है, किसी को नहीं। और इसके लिए इसके माँ बाप बेइज्जत होके इसके घर से निकले हैं। और अभी घूम घूम के ड्रेस 1 लाख का ड्रेस दिया, तो हमको पति ने ये दिया, पतिदेव ने वो दिया। अरे पतिदेव को जो देना चाहिए वो तो तुमको दिया नहीं, तुम्हारे माँ बाप को इज्जत तो दिया नहीं पतिदेव ने। और तुम्हारा ये जो पैसा दिखा रही हो, मतलब ये वही पैसे ना जो कंट्रोवर्सी से तुम लोग कमाए हो, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके। पता है आज तुम लोग खुश हो, लेकिन ऐसा ना करो कि उसकी आह लगे तुम लोगों पे। ये ध्यान दो कि उसका ना कहीं उसके मन में ये सब चीज़ें देख के बुरा लग रहा होगा। तो इतना मत करो कि उसको बुरा लगे इतना ज़्यादा कि अंदर से कुछ आवाज़ निकले। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। ये सारे दिखावे ना सिर्फ दिखावे ये कर रहे हैं, अभी इनको मुझे नहीं लग रहा करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, तो जो भी है। और मुझे यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली ये जगत दीदी को ही चिढ़ा रहे हैं कि देखो तुम्हारी इतनी ही थी वैल्यू हमारी नज़र में, भाभी जी तो ऑब्वियसली चिढ़ा रही हैं, भैया जी भी वही दिखा रहे हैं। क्योंकि देखो मुझे जितना तुमको यूज करना था किया, तुम्हारी शादी तोड़वा दिया, लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आज मैं अपनी वाइफ के साथ खुश हूँ, अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, दोस्त फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट कर लिए, समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो, लेकिन पता है चीज़ों से डरना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलती इंसान को करने नहीं आता, लेकिन लोग ना बहुत कुछ डर के भी नहीं करते हैं कि भाई नहीं पता। हर चीज़ को याद रखना चाहिए कि नहीं पता कि कल क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ऐसा बुरा नहीं करो कि किसी की आह लगे, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगी। और जगत भैया जो तुम बता रहे हो ना लोगों को कि हम 50 लोगों को फ्लाइट से बुलाएंगे, तो वो तुम डाइवर्ट नहीं करो लोगों को। लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सास ससुर के लिए बोले थे कि तुम अपने जो सास ससुर या फिर तुम्हारे ससुराल पक्ष में शायद 1-2 बंदे और होंगे, और ज़्यादा तो हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा लोग कनेक्ट हैं तुमसे ससुराल में, या तुम कनेक्ट हो। तुम तो सास ससुर से ही नहीं कनेक्ट हो, और तुम्हारी वाइफ भी नहीं कनेक्ट है, तो तुम कहाँ से होगे। तो सिर्फ ये जो ऑडियंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सास ससुर की बात कर रही है, फैमिली की बात कर रही है, और किसी के नहीं। और 2 लोगों के टिकट कराने में बहुत पैसे तुम्हारे नहीं लग जाते हैं। रोज तो देखो कि घूमते रहते हो इधर के उधर। अभी घूम घूम के तुमने निमंत्रण भी बांटे हैं लोगों को, अभी पता नहीं कौन कौन सी पार्टी में तुम गए हो। और ऐसे भी लोगों को बुलाओगे जो हो सकता है कल फिर तुम्हारा विवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, क्रिएटर्स को बुलाओगे। लेकिन सास ससुर जो हैं वो तुम्हारे ऐसे टाइम में तुम्हारा साथ दिए जब तुम्हारा बहुत गलत टाइम चल रहा था। तो स्पेशली मैं इस लप्पी को बोलती हूँ कि ये कैसे भूल जाती है, या फिर इसको ये लग रहा है कि अभी इसका पति गलती नहीं करेगा, या फिर अब इसके साथ कुछ भी लाइफ में टफनेस नहीं आएगा।
तो मुझे इन लोगों की वीडियोज देखे ना बहुत बुरा लगा, और मुझे लग रहा है ये लोग चाहते भी हैं कि लोगों को बुरा लगे, कंट्रोवर्सी हो। और ये वीडियोज में बोल भी रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, लोग जलते हैं, नहीं जल नहीं रहे हैं लोग, तुमको ना अलर्ट कर रहे हैं, जैसे कल भी कर रहे थे आज भी कर रहे हैं। स्पेशली मुझे तो वीडियो देख के यही लगा। तो जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने एकदम से क्लियरली दे दिया है। आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।